हेलो बच्चों, आप सबका साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत चयनात्मक प्रश्न जो पिछली कक्षाओं में पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप यहाँ से नंबर पूरे के पूरे 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हो, यानी कि 100% अंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। लगभग आपके 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आप 9 नंबर होते हैं। तो यहाँ आप वो प्रश्न और कुछ जो प्रश्न अन्य छोटे वाले प्रश्न हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे के पूरे नंबर यहाँ ला सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। फेरस ऑक्साइड Fe2O3 है, फेरस ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाते हैं। तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस का निर्माण हो रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फेरस है वो कम सक्रिय तत्व है, जबकि एल्यूमिनियम है वो ज्यादा सक्रिय तत्व है। तो ये एल्यूमिनियम क्या करता है, फेरस को हटा देगा और उसकी जगह स्वयं आ जाएगा। यानी यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी ज्यादा सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटा रहा है। दूसरा देख लेते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ थोड़ा सा अपन अ, देख लेते हैं। यदि लोह चूर्ण यानी फेरस की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, HCl अम्ल से करवाते हैं, तो यहाँ FeCl2 बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ देखिए क्या बनने वाला है, फेरस क्लोराइड। तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आयरन का लवण बनता है और जल बनता है। जल तो यहाँ नहीं बन रहा, तो क्लोरीन गैस निकल रही है, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ ये देखिए पहला इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। ऊपर वाले में देखें तो ये द इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। एपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एपच का मतलब है जब आपके एसिडिटी बन जाती है तो हम एंट एसिड का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स। ठीक है। एंटीसेप्टिक अपन चोट लगती है तब लगाते हैं, और एनालिजेसिक है वो एलर्जी के समय काम में लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स है वो आपके कोई जीवाणुविक समस्या होती है तो उस स्थिति में काम में ली जाती है। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या हो रहा है, ऐसे विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं इसका मतलब वो है क्या है, क्षार है। क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्षारों का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। यहाँ ध्यान देना, अंडा का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि अंडा है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो हम इससे किससे भी क्रिया करवाएं, अम्ल से भी क्रिया करवाएंगे इसकी। तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहाँ बन रहा है H2CO2 गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज हो रही है, और प्लस यहाँ जल बन रहा है। तो यहाँ CO2 गैस रिलीज हो रही थी, ये क्या करती है, जैसे ही हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, गैस प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का एक लवण बनता है जो कि बाद में दूधिया रंग प्रदान कर देता है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ब, बी इसका उत्तर हो जाएगा। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, व्यंजक चूर्ण का उपयोग है वो जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किया जाता है, जो हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे इन चीजों को, ताकि प्रत्येक का कोई सा भी ऑप्शन आता है तो हमें पता होना चाहिए। जैसे बैंकिंग सोडा है वो आपके एंट अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इसके उपयोग में लिया लाया जाता है व्यंजक चूर्ण सफाई में। और धावन सोडा साबुन का इसका मतलब है साबुन है, धोने का सोडा है, ये खाने का सोडा है। और जिप्सम है उसका उपयोग है वो भवन निर्माण या ऐसी सी सामग्रियों में किया जाता है। खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। अब ध्यान देना,
जिंक होता है वो ज़्यादा सक्रिय तत्व है। जिंक है वो ज़्यादा सक्रिय तत्व है जिसके कारण से इसके खाद्य युक्त जो खाद्यान्न हैं, डब्बे हैं, उन पर इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक महँगा है? नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है? ये भी नहीं है। टिन की अपेक्षा हाँ, ये रहा। टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो ज़्यादा सक्रिय है। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया दर्शा देगा। तो इस आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर स हो जाएगा। कौन सी धातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? कौन सी धातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मरकरी या पारा है। तो यहाँ ये Hg आपका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका उत्तर ब है। अब चूंकि अपन देखें इसके अलावा अधातु की बात करें तो आपको उत्तर ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन है वो अधातु है, लेकिन याद रखना अधातु है। और जो गैलियम है वो आपकी हथेली पर लेते ही क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप इनमें से उत्तर दे सकते हो। पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? पीतल होता है वो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल बन जाता है। ओके। अब कॉपर और टिन को मिला देते हैं तो यहां बन जाता है कांसा बन जाता है। और ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा नहीं रहा है इनका। प्रोपेन, देखो ये प्रश्न एथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन कुछ किसी के बारे में भी आणविक सूत्र दिया जा सकता है और उसमें कितने सहसंयोजक आबंध है वो आपको पता लगाने होते हैं। तो प्रोपेन है उसका आपको कार्बन का पता होना चाहिए कितने कार्बन है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है और यह अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो यहाँ कितने बंध हैं? कितने? यानी 2 परमाणुओं के बीच में, चाहे वो विषम परमाणु हो चाहे वो सम परमाणु हो, ठीक है? यानी कार्बन कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन कार्बन, उनके बीच में कितने बंध हैं? तो देखना, थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं ताकि आपको ध्यान से दिखाई दे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार यदि कार्बन कार्बन 2 के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपका उत्तर कितना हो जाएगा? ए आपका उत्तर होगा, यानी जो प्रोपेन है उसमें 10 सहसंयोजक बंध उपस्थित हैं। समझना है, रटना नहीं है इन चीजों को। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। यदि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है तो इसका मतलब है कि बाहर जो आपकी जो अ, धातु की जो कोई भी प्लेट है, सतह है, वो क्या हो जाएगी? काली पड़ जाती है। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन का क्या है? नॉन है, यानी कीटोन समूह है। कीटोन का क्या बताया था आपने? डबल बॉन्ड ओ, यानी कार्बन कार्बन है, कार्बन के डबल बॉन्ड ओ लग जाता है तो ये कीटोन समूह हो जाता है। तो आपका उत्तर होगा स। यदि इसके बारे में बात करें तो कौन सा है? नॉन, इसके ओन लगा हुआ है, एल्कोहल का ओल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल हो जाएगा। कीटोन का ओन है। एल्डिहाइड है उसका एल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ओइक अम्ल। ये याद रखने योग्य बात है। यदि ब्यूटेनोइक आता तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्तर होता। यदि ब्यूटेनेल होता तो एल्डिहाइड होता। ब्यूटेनोल कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणु है यानी एक कार्बन परमाणु है, वो अन्य 4 परमाणुओं से बंधा होता है। इसकी मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। याद रखिए, +4 होती है। साबुन के अणु में होता है। देखो, साबुन के अणु में इस प्रकार की संरचना होती है, एक पूंछ युक्त और एक शीर्ष। ये शीर्ष वाला भाग है वो चूंकि Na या पोटेशियम के होते हैं और ये होते हैं, तो पूंछ वाला सिरा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो जल रागी सिरा होता है वो तो कौन सा होगा? शीर्ष वाला भाग होगा। और जल विरागी सिरा होगा वो
यानी मेल से जो क्रिया करेगा, ये मेल है, इससे क्रिया करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? जल विरागी हो गया। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? जल रागी शीर्ष है और जल विरागी पूंछ है। ये देखो, पहला ही उत्तर अपने को मिल चुका है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल है वो आपका धावन सोडा है, धोने का सोडा है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने है उसको हम 24 कैरेट, कैरेट इसका मात्रक है, यूनिट इकाई है। 24 कैरेट सोना होता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है। अधातु जो चमकीली है, अधातु है लेकिन चमकीली है, अपवाद स्वरूप द। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीली होती है, क्योंकि चमक है वो धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक एसिड। सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, इमली में पाया जाएगा। सिट्रिक अम्ल आपके नींबू में या जो भी संतरा है, मौसमी है, इनमें पाया जाएगा। और लैक्टिक अम्ल है वो आपके दही में पाया जाता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखो वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन के काम आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होगा? जल के वहन के लिए उत्तरदायी होगा। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। भोजन के लिए हम बात करें तो फ्लोएम होता है। देखो फूड से फ्लोएम और जल से जाइलम, ये थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक्स ये ऐसे मान लो। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ताजल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी? हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए सारी चीजें मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ये सारी की सारी चीजें होना जरूरी है। थोड़ा सा देख लेते हैं, चित्र बना देते हैं, समीकरण लिख देते हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। सीधा नहीं लिखेंगे अपन, थोड़ा सा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये विक्रिया होती है। कौन सी विक्रिया होगी? इसे बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी, कहाँ होगी? हरित लवक में होगी, यानी क्लोरोफिल में होगी। क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस जल प्लस यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कहाँ होती है? ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिए। पायरुवेट अम्ल है उसके विखंडन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान होता है, यह विक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के खाली स्थान को हमने क्या नाम दिया? स्नेप्स नाम दिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो स्थिति और संतुलन का कार्य करता है? तो कौन सा करेगा? संतुलन का कार्य आपका अनुमस्तिष्क करता है। कौन सा करेगा? अनुमस्तिष्क करेगा। पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है, पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है, कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। देखो सभी ये तीनों ही हार्मोन वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, जबकि एब्सिसिक अम्ल है वृद्धि संदमक हार्मोन है। एक हार्मोन का नाम और आता है एसिटिलीन या इथाइलिन होता है, जो कि फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मा में। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे यीस्ट में।
पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में पराग कण होते हैं। नर्जनन भाग है पराग कोश। ओके। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग है वो शुक्रवाहिका नहीं है। डिंबवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय है, वो मादा जनन के भाग हैं। तो उत्तर से हो जाएगा। मेंडल के प्रयोगों में जो F2PD है, उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था? लक्षण प्रारूप F2PD में क्या था? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात। और F1PD थी, उसमें अगर पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा? लक्षण अनुपात तो 1 था और जो जीनी अनुपात है, ये लक्षण अनुपात है ना? लक्षण प्रारूप है और ये जीनी प्रारूप है, वो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये F1PD की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस बात का। ये जो उत्तर है आपका सही हो जाएगा, ये F2PD की बात कर रहा है जिसमें 9 3 3 1 का रहेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। देखो लिंग निर्धारण, देखो मादा में तो XX होते हैं और पिता में XY होते हैं। तो Y जिसके पास है वही निर्धारण करेगा, तो पिता के गुणसूत्र से ही निर्धारण होता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला निर्माण कौन करेगा? जैसे घास, बकरी, मानव, ये ठीक लगा मेरे को। घास है, उसको बकरी खाएगी और बकरी को कौन खा जाता है? मानव खा जाता है, तो एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ओके, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है वो कौन सी हो जाएगी? CFC है, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस। ये बहुत हल्की होती है, इसलिए ये उससे क्रिया कर लेगी। ये बहुत लंबा मैटर है, पढ़ा नहीं, इसको बता नहीं सकते ना। हरे पौधे परितंत्र में क्या कहलाते हैं? हरे पौधे परितंत्र में क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। यानी ये मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं, तो उत्पादक कहलाएंगे। ठीक है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? आनुवंशिकता के जनक है वो जॉन ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो आपका उत्तर ब हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ आपका उत्तर इसका ब हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, वो डीएनए का पूरा नाम है। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस है ना? थोड़ा ध्यान रखना, हेडमास्टर ग्रंथि बोल सकते हैं उसको। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? इंसुलिन की कमी से आपका रोग होगा मधुमेह है, डायबिटीज बोल सकते हैं जिसे, या सामान्य भाषा में हम शुगर भी बोलते हैं। देखो घेंगा रोग होता है वो थायराइड की कमी से होता है, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी आयोडीन बोल सकते हैं इसे। आयोडीन की कमी से होगा। बोनापन है वो आपकी पीयूष ग्रंथि से जो पिट्यूटाइन हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन निकलता है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो बोनापन रह जाएगा। रेतोंदी विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये अपन गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं? गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं? नहीं, गुणसूत्र जीन के बने होते हैं। ये लिखा हुआ नहीं है कि, तो हम गुणसूत्र डीएनए से, ठीक, डीएनए जीन के बने होते हैं, इसका मतलब डीएनए के किसके बने होते हैं? गुणसूत्र है वो आपका उत्तर हो जाएगा ब हो जाएगा। डीएनए के बने होते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जल भी है, कांच भी है और प्लास्टिक भी है, इसका मतलब मिट्टी है, आपका उत्तर हो जाएगा। ये अपारदर्शी, बाकी सभी पारदर्शी चीजें हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, देखो याद रखना, आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, तो इसका मतलब स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऐसी स्थिति में, यानी वो एफ और जो पी है, प्रकाशिक बिंदु पी है, उसके बीच में ये रहेगा। तो हम कहीं दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। याद रखिए यहां से प्रश्न निश्चित रूप से आना है। दर्पण या लेंसों के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से प्रश्न आने हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? देखो समतल दर्पण है ना तो बीच में से मोटा होता है ना पतला होता है, यानी ना तो अवतल दर्पण है और ना ही वो उत्तल दर्पण है।
तो वो प्रकाश की किरणों को क्या रखेगा, समांतर रखेगा। क्या रखेगा, समांतर। यदि समांतर रखेगा तो क्या वो किरणें कभी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आपका इसका उत्तर अनंत हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर जाकर मिलती है तो अनंत ही हो जाएगा, फोकस दूरी भी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो ही नियम हैं। कितने नियम हैं? दो ही नियम है। पहला क्या है, दूसरा स्नेल का नियम कहते हैं, और पहला क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। साइन आई और साइन आई और आर का मान क्या होता है, उनका अनुपात सदैव समान होता है। ये थोड़ा सा इस प्रकार से था। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? हम कौन सा बोलेंगे, अवतर बोलेंगे। क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा चीजों को क्या करता है, मोटा दिखाता है, इसलिए जो दाढ़ी बनाने वाले होते हैं थोड़ा सा उनको क्लियरली मिल जाती है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है? कितनी जाएगी? 25 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर में दिया हुआ है, लेकिन आप ये ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। और अधिकतम क्या होगा? यदि अधिकतम की बात करें, अधिकतम की बात करें तो क्या होगा? अनंत होगा, है ना। यानी हमारी आंखें हैं वो अनंत तक देख सकती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र है, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा? पक्षमापी पेशियों के द्वारा। यही दर्पणों क्या लेंस को क्या करेगी, छोटा और बड़ा कर सकती है। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका ब। प्रतिरोध का मात्रक यानी आर का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा यानी विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट ये क्या है? विभवांतर का है। ओम प्रतिरोध का हो जाएगा, और वाट क्या है? शक्ति का मात्रक है। ओके, ये भी याद रखना। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक कुलाम है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है ना। कार्य या ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक है। इस विद्युत के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, धारा आवेश, तो Q बराबर क्या होगा, I बट्टा T हो जाएगा। अब T क्या है? सेकंड है, यहाँ सेकंड में होना चाहिए मात्रक मान है, लेकिन यहाँ मिनट में है तो सेकंड में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, हमने चेंज कर लिया है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I 0.5 है तो बटा 600 बराबर 300। तो कितना कुलाम आवेश हुआ, 300 कुलाम आवेश होगा। यहाँ उत्तरी कहाँ है 300, ये रहा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, 300 कुलाम आवेश है वो प्रवाहित होने वाला है, परिणाम होने वाला है इसका। विद्युत शक्ति P का सूत्र नहीं है। ये इसका सय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि P बराबर तो वी आई होता है और V बराबर आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर बटा आर नहीं होगा, तो इसका सह उत्तर हो जाएगा। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है ना, उस समय की बात कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सह। शॉर्ट सर्किट होता भी तभी है जिससे जैसे लघुपतन होता है ना, तो ओवरलोड के कारण ही होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। कुंडली में धारा प्रवाहित होने का चुंबकीय क्षेत्र होने की प्रक्रिया है। प्रेरण क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है,
तो यहाँ ये रहा देखो, सही इसका उत्तर हो जाएगा, है ना? कैसे हो जाएगा कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न का होना। ठीक है? ये हालांकि ये प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा सा, है ना? तो ध्यान रखने योग्य बात है, लेकिन कई बार पूछ लिया था इसलिए इसको यहाँ लिख दिया गया था। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की जनरेटर बोलते हैं। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। किस दर्पण का होता है दृष्टि क्षेत्र? उत्तल दर्पण का। कौन से का होगा? उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये पश्च दर्पण के रूप में उपयोग लिया जाता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर है, वो 746 वाट होती है, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं कई बार थोड़ा सा दूरी से पूछ लिए जाते हैं ना। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापता है उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर विक्षेप मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है। फ्यूज तार किस क्रम में जुड़ा होता है? फ्यूज तार है वो किस क्रम में जुड़ा होगा? श्रेणी क्रम में। याद रखना, एमीटर भी श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, ये भी याद रखना। चिप्स की थैली में उपचयन रोकने के लिए यानी ऑक्सीडेशन रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है ना, ये किसी से क्रिया नहीं करती, अतः क्रिया नहीं करेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा खाद्य वस्तुओं का और वो आसानी से लंबे समय तक चल पाएगी। यहाँ देखना, कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है। पीछे वाले प्रश्न एक ऐसा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो यहाँ ऑप्शन किसका हो रहा है? आप बता सकते हो? कॉपर का हो रहा है। फिर किसका हो रहा है? कॉपर का। वे विक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सी विक्रिया कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन में क्या होगा? ज्यादा सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों को विस्थापित कर देगा जगह। विभाजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो वह हो जाएगा यानी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। याद रखना, ये अधातु होते हुए भी सुचालक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त, देखो, यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो वो संतृप्त है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध या डबल बंध या ट्रिपल बंध है तो वह असंतृप्त है। यहाँ क्या है? ये रहा देखो, ये क्या है? असंतृप्त है, तो इसका आपका ब उत्तर हो जाएगा। ये एथिन पड़ा हुआ है यहाँ। खाना बनाते समय बर्तन की तली काली होना दर्शाता है। ये प्रश्न फिर से आ गया क्या? ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है ना। CHO का विक्रियाशील समूह है को क्या कहते हैं? CHO समूह है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन है बिल्कुल ही, यानी 7 होगा। और अम्ल व क्षारकीय विक्रिया से लवण व जल बनना कहलाता है। अम्ल और क्षारकीय विक्रिया जल और लवण बनते हैं, कौन सी विक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। 1 ग्राम सोना है उसे 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है, तो आपका उत्तर सोना हो जाएगा। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भर्जन का निस्तापन क्या कहलाएगा? यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो, और याद रखना कार्बोनेट एस के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन कहलाता है। मेथेन का सामान्य नाम क्या है? मेथेन का
सामान्य नाम है वो कौन सी है? मार्श गैस है। कौन सी गैस है? मार्श गैस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है किसके द्वारा? जल के अपघटन से। याद रखना, जल टूटता है ना, तब क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ जल विघटने से होगी, तो जल से हम बात करेंगे। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा है अपना भोजन है वो कूट पादप के माध्यम से पकड़ता है। श्वसन का वह चरण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कहाँ होगा? यीस्ट की बात कर रहा है ये, तो किण्वन। कौन सी क्रिया होगी? किण्वन की क्रिया होगी यीस्ट में। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? एल्कोहल का निर्माण होता है, दारू। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तो आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कणिकाएं कौन सी है? रक्त का थक्का, देखो, लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है? ऑक्सीजन का वहन करती है, यानी इसमें इसी कारण ये एच भी बोलते हैं। लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो जीवाणुओं से आपकी रक्षा करती है ना। और प्लेटलेट्स है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्लेटलेट्स, इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या नाम है? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। तो आपका उत्तर ब होने वाला है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? किस रूप में होगा? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज के रूप में तो कम से कम नहीं होता है। किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा। इकट्ठा भी वो स्टार्च के रूप में ही करते हैं ना। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप है वो मेरु रज्जु में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह है, वो इंसुलिन की कमी से होगा, याद रखना। स्कर्वी है विटामिन सी के घेंगा आयोडीन की कमी से, और रिकेटस विटामिन डी की कमी से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? घेंगा रोग है वो होने वाला है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो, फाइट और फटो, यानी लड़ो संकटकालीन हार्मोन कहलाता है, लड़ो उड़ो नहीं है, लड़ो या मरो। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन थायराइड के द्वारा, एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा, और इंसुलिन है वो अग्न्याशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि है, कौन सी विधि है? हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। इस प्रकार से होता है ना, जैसे मान लो ये हाइड्रा है, फिर यहाँ छोटा सा एक दूसरा हाइड्रा, बेबी हाइड्रा निकल जाता है। ठीक है, यही आगे चल के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। डीएनए प्रतिकृति का बनना किस जनन के लिए मूल घटना है? डीएनए की प्रतिकृति लैंगिक जनन में ही संभव है, तो लैंगिक जनन में ही बनती है। नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहाँ होगा शुक्राणुओं का निर्माण? वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, शुक्रवाहिनियां शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है। प्रोस्टेट प्रोटीन एक माध्यम, क्षारीय माध्यम प्रदान करती है और ऊर्जा प्रदान करती है। और ये क्या है, इसको ये भी वहन का कार्य करेगा। मटर के पौधे में गोल बीज और झुर्रीदार बीज प्रभावी कौन सा है? गोल बीज, सीधी सी बात है, कैपिटल है वो प्रभावी है। तो यहाँ आपका लक्षण ब हो जाएगा, यानी गोल। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हालांकि ये प्रश्न कट था, लेकिन फिर भी दे दिया गया है यहाँ, ताकि ये समस्या नहीं आए कि एक्चुअल में होता क्या है। विभिन्नताएं हैं केवल लैंगिक जनन में ही संभव है, अलैंगिक जनन या क्लोनिंग में विभिन्नताएं नहीं होती है। उत्तर ए हो जाएगा इसका। कृत्रिम मानव में निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अंडवाहिका में होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स हो जाएगा, है ना। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा ब उत्तर हो जाएगा, क्योंकि r बराबर आपने कहा 2f, है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं f बराबर r बटा 2, ये भी हो सकता है, यानी आधी होती है।
वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है ना? वाहन के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा होगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि ये विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है, यानी ज्यादा क्षेत्र प्रदर्शित करेगा। निर्वात में लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f है, वो वह उत्तर हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो कहाँ है? ये आपका उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, विक्षेपण। आंख के किस भाग द्वारा पुतली का आकार नियंत्रित होता है? आंख के किस भाग के द्वारा पुतली का आकार नियंत्रित होता है? तो ये आपका है आ, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक सरल रेखीय ग्राफ अपने को प्राप्त होने वाला है, इस प्रकार से, है ना? एक इस प्रकार से, ओके। V और I के बीच एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका F। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक तो क्या था? ओम था, तो यहाँ ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये ओम, अरे यार इसको ओम बोलते हैं, और मीटर, ओम मीटर हो जाएगा, ओके। 100 वाट का बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? तो गुणा कर दो इनको, और कुछ नहीं है। 100 वाट है ना, यानी शक्ति है, तो गुणा कर देते हैं समय से, तो कितनी जूल प्राप्त होगी? P बराबर VI, रूपांतर 100 है, गुणा 1, 60 मिनट है, 60 सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में, तो कितना हो जाएगा? 6000 जूल। कितनी हो जाएगी? 6000 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। उत्तर कहाँ हो जाएगा आपका? ये रहा, वह उत्तर हो जाएगा, ओके। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। हीटर, प्रेस, टोस्टर, पंखा। पंखा नहीं है, बाकी सारी तापीय आधारित युक्तियां हैं। एच बराबर क्या होता है? I²RT, ये है हीटिंग का, ओके। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ओके। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है? देखो, अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा बताएगा, और अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, है ना। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, समान रूप से होता है, यानी एक समान हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा स। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग किस प्रकार से होता है? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाल रंग है वो हमेशा फेज का होगा। किसका होगा? फेज का, इसे लाइन बोलते हैं, फेज का होगा। हरा है वो अर्थिंग का होगा, और काला है वो न्यूट्रल का होगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, ओके। 1 किलोवाट यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ओके। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा? देखो, निकट के लिए हमेशा याद रखना अवतल होगा, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल होगा। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है? अपवर्तनांक की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका भी वह उत्तर होने वाला है बैंगनी।